न्यूज 18 आप देख रहे हैं। पहाड़ की खबरों में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज गैरसैंण में विधानसभा सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। सबसे पहले सीएम धामी ने दिवंगत विधायकों को, जिसमें शैला रानी रावत हैं और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है। गैरसैंण में 3 दिन तक चलने वाला है विधानसभा का सत्र। तमाम विधायक इस समय गैरसैंण में मौजूद हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हो गया है और अनुपूरक बजट आने वाला है। पक्ष विपक्ष मिलकर राज्य के हित में चर्चा करेंगे और उसे धरातल पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जितने काम होते हैं उसके मुताबिक सत्र निर्धारित होता है। बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट, हमारा जो सामान्य बजट आया था, उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की, वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग लें। वहीं आपको बताएंगे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सत्र औपचारिकता भर सही, लेकिन विपक्ष जनता के सवालों का प्रमुख रूप से उठाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आपदा क्राइम जैसे कई मसले हैं जिनको हल करने में सरकार असफल रही है। मात्र 2 दिन का सत्र है और 500 प्रश्न माननीय विधायकों के, अनसुलझे सवाल, और हम निश्चित रूप से 2 दिन के सत्र का सदुपयोग करेंगे। ज्वलंत प्रश्न है, प्रमुख मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, और भी कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम सरकार में अपनी बात को मजबूती के साथ रखना चाहेंगे। गैरसैंण में आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि कांग्रेस के विधायक आपदा से जुड़ी हुई जनता की समस्या और महिला अपराधों का मुद्दा पूरी ताकत के साथ सदन में उठाएंगे। आज गैरसैंण में सत्र प्रारंभ हो रहा 3 दिन का, जो बहुत ही कम अवधि है और लगभग 120 मिनट का टाइम मिलेगा प्रश्नों के लिए, और जिसमें 500 से अधिक प्रश्न विधायकों के लगे हैं, जो बहुत ही अन्याय लगता है। सरकार कहती है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस लाना सरकार का काम है। मुझे लगता है सरकार की नियति नहीं है कि वो लोगों से जुड़े हुए, सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में आने दे। तो करण मारा को आप सुन रहे थे। देखिए, गैरसैंण से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपेक्षा को लेकर हरीश रावत धरना दे रहे हैं। तो हरीश रावत का धरना को लेकर पहले ही ऐलान हो चुका था। उपेक्षा को लेकर धरना कर रहे हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। आज बनाए 500 आवासीय भवनों का टेंडर करवा करके गए, और भी बहुत सारे काम जो है, जो विकास के हैं, उन कामों को हमने स्वीकृत करने का काम किया। आज आप कैंडल लेकर राजधानी ढूंढेंगे? आज हम ग्रीष्मकालीन राजधानी खोजेंगे, महिलाओं के पीछे पीछे चल। थैंक यू सर। तो विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इस धरने के क्या मायने हैं? किसके? जो आप लोग प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं, क्या मायने हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस सरकार ने जितना झूठ बोल करके लोगों को धोखा देने, तो देखिए, हरीश रावत ने पहले ही इस धरने के लिए जानकारी दे दी थी कि वो धरना करेंगे और महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा हरीश रावत ने उठाया है। और गैरसैंण में जो इस समय विधानसभा का 3 दिन का सत्र चल रहा है, उसके लिए भी हरीश रावत कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौन धरना ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने उनके मौन उपवास की हैं। और आइए बात करते हैं भारत बंद की। आरक्षण में कोटे के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का जो ऐलान किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण में
क्रीमी लेयर बनाने की जो अनुमति दी है, इसी के विरोध में आज देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस फैसले के मद्देनजर सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को जो प्राथमिकता अब तक दी जाती थी, उसी में अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने बड़ा विरोध दर्ज कराते हुए आज सड़कों पर उतरने के लिए भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका मिला जुला असर दिख रहा है। ये उत्तराखंड से तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में इस भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ऋषिकेश में भारत बंद के समर्थन में उत्तराखंड दलित विकास मंच ने रैली निकाल प्रदर्शन किया, तो रुड़की में भारत बंद के समर्थन भीम आर्मी के कार्यकर्ता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपेंगे इस पर ज्ञापन। हरिद्वार कोटद्वार में भारत बंद बेअसर दिखाई दे रहा है। रुड़की में भारत बंद के समर्थन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपेंगे। ये आप कह सकते हैं कि आप भारत बंद का असर यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मिला जुला असर आप कह सकते हैं कई शहरों पर हल्का फुल्का असर दिख रहा है, लेकिन कहीं पर बिल्कुल भी असर नहीं है। संदेश देना चाहते हैं सरकार को और कोर्ट को कि ये चालाकियां बंद करें और जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का विभाजन किया है, हम लोगों को बांटने का काम किया है, ये काम बंद करें। हम लोग किसी भी तरीके से ये समाज जो है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, ये बंटने वाला नहीं है। आप चाहे कितनी फूट डालो, कितना ही जजमेंट दे दो, लेकिन हम लोग बदलने वाला नहीं है। हम एकता के अनुसार एकता बना करके चलेंगे, सरकार को भी हिलाएंगे। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। उधम सिंह नगर से खबर आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें ई रिक्शा ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मरने वालों में महिलाएं शामिल हैं। 3 महिलाएं बताई जा रही हैं जिनकी मौत हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस की कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविग्राम के पास में एक माल वाहक ट्रक अचानक से सड़क से नीचे पलट गया, जिसमें चालक और ट्रक ड्राइवर घायल हो गए। माफ कीजिए, चालक, ट्रक ड्राइवर और मालिक घायल हो गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। सड़क का एक हिस्सा धंसा हुआ था, जिसमें ट्रक फंस गया और पलट गया। हादसा हो गया, 2 लोग घायल हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। टिहरी के घनसाली से खबर, जहां देर रात हुई बारिश के बाद भारी बारिश से भिलंगना नदी के उफान पर आने से धुत्तू इलाके में भारी तबाही हुई है। 2 मकानों में मलबा घुस आया तो खेती को बड़ा नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवलिंग में गौशाला के ऊपर मलबा आने से कई जानवर मलबे में दफन हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। सूचना मिलने पर राजस्व और आपदा राहत की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। क्षेत्र में जो है भिलंग में जो है आज अत्यधिक बारिश से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी जगह तोड़ फोड़, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नुकसान हुआ है। बिजली की लाइन, पाइप लाइन, लोगों के घर में मलबा घुस के लोगों की मकानें जो दब गई हैं, लोगों के गाय भैंस दब गए हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया और काफ़ी कृषि भूमि लोगों की नुकसान हो गई। कृषि जो हमारे यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय था, कृषि की नष्ट हो चुकी है यहाँ पर भूमि। हल्द्वानी से खबर, जहां कल हुई जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। फतेहपुर 52 डाट नाले के उफान में एक कार बह गई है। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने कूदकर पहले ही अपनी जान बचा ली। कार के बहने के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। खबर रामनगर से है, जहां पर कल शाम से शुरू हुई जोरदार बारिश ने कहर बरपाया। यहां के डिकुली में एक कार बरसाती नाले में बह गई। गनीमत रही कि कार में सवार 4 लोगों ने, जिनकी मदद स्थानीय लोगों ने भी करी और खुद भी इन्होंने अपनी जान बचाने का जो प्रयास किया वो सफल रहा प्रयास। ढेला में बरसाती नाला उफान पर आया। काफी देर तक ट्रैफिक रुक गया यहां पर। उधर चमोली में बीती रात आई तेज बारिश से पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कर्णप्रयाग में तेज बारिश के बरसाती नाले ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पानी के तेज बहाव से एक ट्रक और स्कूटी बहने से बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों ने स्कूटी और ट्रक को बमुश्किल बचा लिया है।
तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, स्कूटी और ट्रक को बरसाती नाले में बहने से बाहर निकाला गया है। किसी तरह से बरसाती नाले को पार करने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, बाल बाल उनकी जान बच पाई है। रामनगर में भारी बारिश के चलते NH 309 बंद हो गया है। यहां का गर्जिया और सुंदरखाल में बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जैम हो गया। इस रोड में जा रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा यहां। उधर चमोली में कर्णप्रयाग में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। इस समय का अपडेट आपको दे रहे हैं। कर्णप्रयाग से लेकर सिमली तक कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। सड़कों पर मलबा आ रहा है, जिससे सड़क बंद हो रही हैं। इसी वजह से कई यात्री सड़कों के आसपास फंसे हुए आपको नजर आ जाएंगे। यातायात व्यवस्था एकदम पस्त पड़ी हुई है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। टिहरी के घनसाली में देर रात हुई भारी बारिश से बिलंगना नदी के उफान पर आने से धुत्तू इलाके में भारी तबाही हुई है। 2 मकानों में मलबा घुस गया है। खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। जो जानकारी मिल रही है, देवलिंग में गौशाला के ऊपर मलबा आने से कई जानवर मलबे में दफन हो गए। सूचना मिलने पर राजस्व और आपदा राहत की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। उधर देहरादून में पुरुकुल गांव के पास की नदी में 2 युवक बह गए हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक का रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरे की तलाश अब भी की जा रही है। कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है दूसरे युवक का। देर रात हुई तेज बारिश के चलते नदी की चपेट में आए हैं ये दोनों युवक, जिसमें एक को रेस्क्यू किया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। NDRF की टीमें इस समय तलाश कर रही हैं। खबर नैनीताल जिले से, जहां के कोटाबाग में बारिश का असर जमकर देखने को मिल रहा है। यहां के बरसाती नाले जमकर उफान लेते हुए नजर आ रहे हैं। बेगड़ नाले में एक युवक के बहने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। युवक कियारी का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के संगम में एक शख्स ने कूदकर अपनी जान दे दी है, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। देख रहे हैं आप उसी शख्स का वीडियो जो कि वायरल हो रखा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि शख्स भागीरथी नदी में बहता हुआ आपको नजर आएगा और धीरे धीरे नदी में समा जाएगा। नदी में कूदने वाले की पहचान दलवीर गोसाई जोशियाड़ा के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस SDRF ने भागीरथी नदी में मातली तक डूबे शख्स की खोजबीन की है, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया है। आज भी खोजबीन की गई है, सर्च और ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं जुटा पा रही है पुलिस। एक बार स्वागत है आपका। खबर हरिद्वार से, जहां के लक्सर रोड पर कुछ लड़कों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। घटना कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर बस अड्डे के पास की है, जहां युवकों ने एक बुजुर्ग को बेल्ट और लात घूंसों से पीटा है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस दौरान काफी भीड़ जमा भी हो गई थी। उधर हरिद्वार में एक कॉलोनी में युवकों ने फायरिंग करके दहशत फैला दी। फायरिंग की घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार 4 लड़के एक घर के बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। फिर देखते ही देखते एक लड़का तमंचा निकालकर फायरिंग कर देता है। घटना रानीपुर कोतवाली के वाटर वर्क्स कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से विवाद होने पर उसको डराने के लिए एक युवक ने अपने दोस्तों को बुलाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।